सैफ अली खान और करीना कपूर के घर के अंदर 15 तारीख की रात को आखिर हुआ क्या? अब सैफ पर हमला करने वाले शख्स का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक्टर की टीम और पुलिस का कहना है सैफ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक चोरी को रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या इन दावों पर सच में भरोसा किया जा सकता है या फिर अभी भी कई ऐसे परेशान करने वाले सवाल हैं जिनका फिलहाल कोई जवाब मिलता दिख नहीं रहा। रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर सैफ अली खान उन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। Sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है? गुरु शरण अपार्टमेंट, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। मेरे पीछे आप जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और 2 बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ इसी में रहते हैं। 11वीं 12वीं मंजिल पर सैफ का आलीशान फ्लैट। इस अपार्टमेंट में सैफ और करीना के 2 हाईटेक फ्लैट हैं, एक 11वीं मंजिल पर और दूसरा 12वीं मंजिल पर, और ये दोनों फ्लैट आपस में जुड़े हुए हैं। सैफ के फ्लैट में डिजिटल लॉक लगा है। सैफ के घर में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। दरवाजों पर डिजिटल लॉक है जिसे कोई अजनबी नहीं खोल सकता। हर वक्त रहते हैं 7 से 8 बॉडीगार्ड। इस घर में हर वक्त कम से कम 13 लोग रहते हैं। पर्सनल स्टाफ के अलावा 7-8 बॉडीगार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। सीढ़ियों से उतरते शख्स को ध्यान से देखिए। मुंबई पुलिस इसी शख्स को वो संदिग्ध हमलावर बता रही है जिसने सैफ अली खान के हाईटेक घर में घुसकर उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। और फिर सीढ़ियों से भाग गया। लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं लग रही। बड़ा सवाल यह है कि जिस घर के दरवाजे बायोमेट्रिक लॉक से खुलते हो, जिस अपार्टमेंट के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हो, जहां सिक्योरिटी गार्ड की 24 घंटे तैनाती रहती हो, जिस अपार्टमेंट के बाहर मुंबई पुलिस मौजूद रहती हो, ऐसी सोसाइटी में कोई हमलावर बाहर से आया और वारदात को अंजाम दे गया। कल रात में एक्टर सैफ अली खान इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है, ये इसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था। पुलिस ने जो कुछ कहा, क्या आपको यकीन हुआ? क्या ये बात हैरान नहीं करती कि जिस घर के बाहर हर वक्त पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का कड़ा पहरा रहता है, जहां बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आधी रात में कोई बेडरूम तक घुस गया और सैफ अली खान के चेहरे, पीठ और हाथ पर 6 बार चाकू मारकर भाग गया। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. जिस हाई क्लास सोसाइटी में सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी रहते हैं, क्या इस बात पर ताज्जुब नहीं होता कि इतनी हाईटेक और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम वाले डुप्लेक्स फ्लैट में किसी ने सैफ अली खान जैसे मशहूर अभिनेता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग गया
और कोई उसे रोक नहीं पाया। स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। कोई चोर घर के बाहर से सैफ के बेडरूम और बच्चों के कमरे तक में दाखिल हो गया और फिर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के बाद सीढ़ियों के रास्ते भाग गया। पुलिस की ये थ्योरी गले नहीं उतर रही। क्या सैफ पर जानलेवा हमले की थ्योरी में कुछ गड़बड़ है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके की सोसाइटी में 11वीं और 12वीं मंजिल पर बने अपार्टमेंट में रात के 2 बजे सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है। पुलिस के दावे के मुताबिक गले में लाल कपड़ा लपेटकर सीढ़ियों से नीचे उतरता दिख रहा ये शख्स सैफ के गले, पीठ, हाथों और सिर पर कम से कम 6 बार चाकू से वार करता है और फिर सीढ़ियों के रास्ते भाग जाता है और उसके बाद बस गायब हो जाता है। मुंबई पुलिस ने पहला दावा किया कि यह शख्स चोरी के मकसद से सैफ अली खान के घर में घुसा था, लेकिन इस दावे पर कई सवाल हैं। बॉलीवुड के सितारों के साथ एक के बाद एक घट रही घटनाएं भी किसी बड़ी साजिश की तरफ कहीं संकेत तो नहीं कर रही। आज हम गहराई से सैफ अली खान पर इस हमले की और पुलिस की थ्योरी की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड के बड़े सितारे और उनसे जुड़ी हुई कुछ और घटनाओं पर भी आप अपनी नजर डालिए। कुछ दिन पहले ही हमने तस्वीरें देखी जिनमें सलमान खान के घर की बालकनी के आगे बुलेट प्रूफ कांच लगाने की जरूरत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के बंगले पर फायरिंग हुई थी। सलमान के घर पर हुए हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सलमान खान का बंगला भी उसी बांद्रा इलाके में है जहां सैफ अली खान पर हमला हुआ है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को एक और मशहूर सिनेस्टार गोविंदा के पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। दावा यह किया गया कि रिवॉल्वर को साफ करते हुए उन्होंने खुद पर ही गोली गलती से चला दी और गोविंदा घायल हो गए, लेकिन वास्तव में क्या यही हुआ था? इसके बारे में पक्की खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है। कई लोगों के मन में अभी भी संदेह है और अब रात के 2 बजे सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में घुसकर चाकू से हमला हो जाता है। सैफ बुरी तरह घायल होते हैं, उनकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। सवाल यह है कि पहले सलमान, फिर गोविंदा और अब सैफ अली खान, एक के बाद एक बॉलीवुड के सितारों के साथ ये हो क्या रहा है? क्या ये महज एक संयोग है या फिर भारत की सिनेमा इंडस्ट्री के खिलाफ किसी तरीके की साजिश की जा रही है? एक के बाद एक सिनेमा के सितारों पर जानलेवा हमलों की खबरें क्यों आ रही हैं? वो कौन है जो बॉलीवुड के पीछे पड़ा है? सैफ अली खान फिलहाल आईसीयू में है। उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसा चाकू का टुकड़ा सर्जरी के बाद निकाल लिया गया है। अच्छी खबर यह है कि वो फिलहाल खतरे से बाहर है। हमलावर ने चाकू से 1-2 नहीं बल्कि 6 बार पूरी ताकत से उन पर वार किया। चाकू के 2 घाव तो काफी गहरे हैं। सैफ अली खान की गर्दन में दाहिनी तरफ 10 सेंटीमीटर लंबा घाव हुआ है। दूसरा बड़ा घाव रीढ़ की हड्डी के पास है। डॉक्टरों के मुताबिक चाकू से सैफ के स्पाइनल कॉर्ड पर गंभीर चोट लगी है, जिससे फ्लूइड भी निकलने लगा था। उसकी सर्जरी करके उसे रोका गया। सैफ की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने उनकी रीढ़ की हड्डी से चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा निकाला है, यानी कि इतनी जोर से वार किया गया कि 2.5 इंच का टुकड़ा वहीं उनके शरीर में रह गया। इसके अलावा सैफ अली खान के बाएं हाथ में भी चाकू के 2 बड़े घाव हैं। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team.
सैफ पर हमला करने वाले संदिग्ध आरोपी का ये जो वीडियो सामने आया है उसमें रात 2:33 का टाइम स्टैम्प है, यानी कि यही वो वक्त है जब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी से नीचे की तरफ भागते वक्त ये शख्स एक बार देखिए कैसे रुक करके कैमरे की तरफ देखता भी है, लेकिन सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में जो संदिग्ध हमलावर सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है, उसे देखने के बाद, उसकी कद काठी देखने के बाद भी कई सवाल सामने आए हैं। क्या सच में इस शख्स ने अकेले सैफ अली खान के घर में घुसकर इतनी जोर से उनको चाकू मारे कि चाकू टूटकर उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गया और इस शख्स को कोई चोट नहीं आई, ये आराम से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसके मुकाबले सैफ अली खान की कद काठी काफी मजबूत है। अब आप दो तस्वीरों को साथ में देखिए, एक तरफ है सैफ अली खान और दूसरी तरफ है उन पर हमला करने वाला यह आरोपी। हमलावर सैफ अली खान के मुकाबले काफी कमजोर दिख रहा है, उसकी लंबाई, उसके कद काठी भी जो है सैफ से कम ही दिख रही है। क्या तस्वीर वाला यह आरोपी सच में इतना जानलेवा हमला कर सकता है? क्या वो इतना ताकतवर है कि 6 बार सैफ अली खान को चाकू मारे और फिर भी बच जाए? क्या सैफ तस्वीर वाले आरोपी के सामने सच में कमजोर पड़ गए? इसी आरोपी ने हमला किया या फिर मामला कुछ और है? क्या वहां पर कोई और भी मौजूद था जो इसकी मदद कर रहा था और पूरी जो सुरक्षा वहां पर थी उससे ये छिप करके पहले अंदर घुसा और बाद में हमला करके भागने में भी कामयाब हो गया? या फिर पूरी की पूरी कहानी कुछ और है? इस गुत्थी का सुलझना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले आप ये भी देखिए कि मुंबई पुलिस इसके बारे में क्या कह रही है। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है, ये इसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। 10 डिटेक्शन टीम। पुलिस ने अब इस आदमी को ढूंढने के लिए 20 टीमों का गठन किया है। उनका दावा है कि एक आरोपी की पहचान हो गई है। हमलावर फायर इमरजेंसी एग्जिट से घर में घुसा था। 6ठे फ्लोर पर जो ये सीसीटीवी दिख रहा है ना, ये 6ठे फ्लोर का है जिसमें वो कैद हो गया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि उन्हें आरोपी की लोकेशन भी पता चल गई है और सैफ पर हमले के बाद वो प्रभा देवी इलाके में जाकर के छुप गया है। उन्हें ये मोबाइल फोन के डेटा से उसकी लोकेशन पता चल गई, लेकिन अभी तक सोसाइटी के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई आरोपी की तस्वीर ही दिखाई दे रही है। खुद आरोपी उनकी पकड़ से बाहर है। इसके अलावा भी इस घटना में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सैफ अली खान की टीम का कहना है कि घर में चोरी की कोशिश हुई। पुलिस कह रही है कि मेन गेट से कोई अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। तो फिर क्या हमलावर पहले से ही बिल्डिंग के अंदर आकर के छुप तो नहीं गया था? सैफ की टीम के अनुसार सबसे पहले चोर उनके बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा। दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया है कि घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं है। तो हमलावर घर में अंदर आया कैसे? वो कैसे घुसा? क्या उसको अंदर रहने वाला कोई शख्स पहचानता था? उसको अंदर आने में मदद दी गई? सैफ अली खान की टीम का दावा है कि संदिग्ध को सबसे पहले घर की मेड लीमा ने पकड़ा। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध ने घर में मेन गेट से नहीं बल्कि इमरजेंसी फायर एग्जिट से एंट्री की। तो सवाल कि घर के अंदर जो उसका मददगार था
वो कौन था, फायर एग्जिट से वो अंदर कैसे पहुंच गया। फायर एग्जिट का दरवाजा सीधे घर के अंदर तो खुलता नहीं है। इसके अलावा एक थ्योरी ये है कि मेड को हमलावर से बचाते वक्त सैफ अली खान पर चोर ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार एक हमलावर की पहचान अब तक की गई है, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या एक हमलावर ही इतनी मजबूती से इतने सारे घाव दे सकता है या एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स फायर एग्जिट से घर में दाखिल हुआ और सीढ़ियों के रास्ते उतरकर सोसाइटी के बाहर भाग भी गया। लेकिन सोसाइटी की सिक्योरिटी के अलावा सैफ अली खान के पर्सनल स्टाफ और बॉडीगार्ड के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस हमले के पीछे जो कहानी बताई जा रही है उसका सच कुछ और है? क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर का 33 लोगों का पर्सनल स्टाफ है। इसमें कौन कौन शामिल है? पीएस, पीआरओ और उनके खुद के बॉडीगार्ड, जिनमें से कम 13 लोग हर वक्त यानी कि 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन 24/7 उनके साथ रहते हैं। सैफ, करीना, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर के अलावा घर के अंदर 4 लोगों का स्टाफ रहता है। दोनों के 6 ड्राइवर हैं और करीब 10 बॉडीगार्ड हैं। तो सवाल ये कि किसी को हमलावर के घर में घुसने और फिर बाहर निकलने का पता कैसे नहीं चला? बॉडीगार्ड कहां थे? पर्सनल सिक्योरिटी कहां थी? सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर पहले तो ये अंदर घुस गया, और चलिए अंदर घुस भी गया रात के अंधेरे में, तो उसके बाद इतना शोरगुल हुआ, उनके घर की जो नैनी है वो चिल्ला भी रही थी, सैफ पर हमला हुआ, कुछ तो वहां से आवाज आई होगी। उसके बाद बॉडीगार्ड सतर्क कैसे नहीं हुए? उन्होंने इसको कैसे नहीं धर दबोचा? सैफ अली खान पर हमला करने के बाद आरोपी भाग कैसे निकला, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले में मुंबई पुलिस 15 कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। इनमें सैफ के घर में काम करने वाले शेफ, सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर शामिल हैं। कुछ देर पहले पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में सैफ के स्टाफ ने कहा कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी और इस रकम को लेकर आरोपी और सैफ के घर में काम करने वाली एक मेड के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और यही आवाज सुनकर सैफ और करीना अचानक कमरे में आ गए। सैफ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें एक ब्लेड या चाकू मारना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक सैफ के बेटे जहांगीर की देखभाल करने वाली नर्स एलियाना ने 1 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। स्टाफ ने इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 पन्नों की एफआईआर दर्ज की है। अब देखिए मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उससे आपको एक टाइमलाइन पता चलेगी, कब एंट्री हुई, क्या किसने क्या बोला। एफआईआर में लिखा है घटना रात 2 बजे की है। सैफ अली खान के घर की स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने, और उन्होंने ये एफआईआर दर्ज किया है, उन्होंने कहा कि अचानक किसी आवाज से वो जग गई। उनके कमरे में, वो जय के कमरे में सोती हैं, उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट जल रही है। पहले तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, उन्हें ये लगा कि शायद करीना जो है आकर के देख रहे होंगे कि जय सो रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने एक परछाई देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। थोड़ी सी ही देर में एक आदमी बाथरूम से बाहर निकला और एलियामा की तरफ आया। उसने धमकी देते हुए उसने अपनी उंगली जो है अपने होंठ पर रखी और कहा कि कोई आवाज मत करो। उसके हाथ में एक हेक्सा ब्लेड और एक लकड़ी का टुकड़ा था। जब एलियामा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कहा पैसा। फिर उससे पूछा कितना पैसा, तो उसने जवाब दिया 1 करोड़ रुपए। फिर एफआईआर में आगे लिखा है कि इसके बाद सैफ अली खान और करीना कपूर खान कमरे में एंटर हुए। वो दोनों कमरे में आ गए। आरोपी ने सैफ पर हमला कर दिया। हाथापाई में सैफ को गर्दन, कंधे, पीठ और कलाई पर चोटें आई हैं। खून बहने के बावजूद सैफ ने लगातार आरोपी को धक्का दिया, उसको बच्चों से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो शख्स है पहले जय की तरफ बढ़ रहा था। तभी एलियामा भी बीच में आ गई थी और सैफ ने सुरक्षित जो अपने परिवार को वो बाहर निकाला। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद परिवार ऊपर के कमरे में चला गया। जब तक स्टाफ मदद के लिए पहुंचता उतने में ये आरोपी फरार हो चुका था। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी उस बेडरूम में घुस गया जहां पहले तैमूर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक उसी कमरे में 2 महिला कर्मचारी भी सो रही थीं। आरोपी ने पहले एक महिला कर्मचारी को चुप करने के लिए धमकाया और उसके बाद 1 करोड़ की मांग की।
हमलावर ने दूसरी महिला के साथ मारपीट भी की। पुलिस बिल्डिंग का जो एरिया है उसके 3 सीसीटीवी के डीवीआर यानी कि जो रिकॉर्डर होता है उनको अपने साथ ले गई है। इस रिकॉर्डर में ही सारा सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है वो दर्ज रहती है। तैमूर के जिस कमरे में हाथापाई हुई वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन जानकारी मिली कि ये सीसीटीवी बंद था। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी सीढ़ियों से 4थी मंजिल पर गया, वहां से बत्तख का जाल तोड़ा और तैमूर के कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी के बाद भी कई सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं जब हाई सिक्योरिटी जोन में रह रहे सिनेमा के सितारों के साथ हुई अनहोनी एक मिस्ट्री यानी कि रहस्य बनकर रह गई है। दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से लेकर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और अब सैफ के घर में घुसकर उन पर हमले की घटना तक, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? क्या यह सच में सिर्फ चोरी का ही मामला था? क्या अकेले एक आदमी ने ही इसको अंजाम दिया या इसके पीछे कुछ ज्यादा बड़ी साजिश है जिसके ऊपर पर्दा उठना अभी भी बाकी है?